अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली। हालांकि इस बैठक से कोई ठोस नतीजा फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा, लेकिन पुतिन और ट्रंप का एक टेबल पर आना ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब ट्रंप रूस को लेकर बार बार सख्त और तीखे बयान दे रहे हैं। यहां तक कि भारत समेत जो देश रूस से व्यापार कर रहे हैं, ट्रंप उन पर भी टैरिफ के जरिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन उनकी दाल फिर भी नहीं गल रही। ऐसे में ट्रंप का पुतिन से मिलना कई मायनों में अहम है, लेकिन दोनों की मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी। ट्रंप पुतिन से खुलकर ये नहीं बोल पाए कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग रोक दे या युद्ध विराम पर कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकला। कॉन्क्रीट चीजें जो एक्सपेक्टेड थी या जो बात करी जा रही थी, जैसे कि सीज फायर हो जाएगा, वो नहीं हुई और वो मेरे विचार से इम्प्रैक्टिकल है। हमें सोचना कि सीज फायर इस मीटिंग में हो जाती। दुनिया को जो मिला और भारत को जो मिला इस मीटिंग से, आई थिंक पहला तो ये मिला कि ये जो दुनिया बट रही थी, अभी भी बट रही है भागों में, रशिया को अलग थलग करके अब रशिया वापस दुनिया की टेबल पे आ रहा है, आ गया है, रीसेट है। क्योंकि रशिया को अदरवाइज सैंक्शंस और सारा कुछ दुनिया से वर्चुअली काट दिया जा रहा था। तो ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए आई थिंक बेहतर है कि रशिया जैसी सुपर पावर जो थी, हालांकि अब इतनी नहीं है बट फिर भी बहुत भारी भरकम है, वो वापस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आ गई है। दैट इज वन। सेकेंड, ऑफ कोर्स ये है कि आने वाले वक्त में अब अगले कदम होंगे सीज फायर की तरफ, एक पीस फॉर्मूला की तरफ। इस मीटिंग में एक चिकन एंड एग सिचुएशन थी। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि सीज फायर हो जाएगी, मीटिंग के बाद हो जाएगा कि रशिया के सारे बम और गन्स साइलेंट हो गए, बम गिरने बंद हो गए। पर उसका होना इम्प्रॉबेबल था, क्योंकि जब तक पीस फॉर्मूला नहीं है कि आगे का क्या रोड मैप है, क्या फॉर्मूला है जो यूक्रेन रशिया के बीच में, जब तक वो सेटल ना हो तब तक सीज फायर कैसे हो। तीसरा, भारत के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा आउटकम रहा, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ये मीटिंग अच्छी ना जाती तो पूरे चांसेस थे कि अमेरिका रशिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस और लगाता। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी बिल्स चल रहे हैं उनकी कांग्रेस में, जिसमें है कि रशिया के ऊपर 100% या 500% टैरिफ लगा दो। राइट। अगर ये मीटिंग डिजास्टर्स होती तो वो सैंक्शंस लगती, सेकेंडरी टैरिफ्स भारत पे और बढ़ जाते। ओके। अभी जो है, क्योंकि ये मीटिंग एक अच्छे नोट पे एंड हुई है, तो कम से कम एडिशनल टैरिफ तो नहीं लगेंगे भारत पे। 25% है हाँ अभी ऑयल को लेकर के रशियन, और जैसे जैसे ये रिश्ते इंप्रूव होंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, वो 25% भी डेफिनेटली ये हटा दिया जाएगा। तो भारत के लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर आउटकम है, दुनिया के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए आउटकम ठीक है, रशिया के लिए भी ठीक है। क्योंकि रशिया चाइना के खेमे में जा रहा है, और अगर ये हालात चलते रहें तो रशिया चाइना के बहुत निकट हो जाएगा, जो कि भारत को नुकसान है। तो भारत के लिए एक वो और फायदा है कि अगर अमेरिका और रशिया के रिश्ते न्यूट्रल नॉर्मल ट्रैक पे आए तो रशिया की जो जरूरतें हैं चाइना को लेकर के वो कम होंगी, और रशिया और एक अलग पोल पर भी चलेंगे। बताया जा रहा है कि बातचीत का माहौल डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, और ऐसा लगा कि पुतिन बातचीत में शुरुआती दौर से ही हावी हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि पुतिन इस बैठक में अपनी बात कहने आए थे, उन्होंने अपनी बातें कही और फिर चले गए। डिसीजन जो वही बात है, पीस फॉर्मूला, क्या पीस फॉर्मूला होगा जिसके चलते सीज फायर हो, उसमें कुछ ना कुछ ट्रंप तो थोपेंगे, यूरोप के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी। परंतु ये मैं नहीं मानूंगा कि बॉल जो है वो केवल यूरोप और जेलेंस्की के कोर्ट में है। मेरे ख्याल से ये बॉल जो है इन चारों के कोर्ट्स में है, या आप कह लीजिए डबल्स के मैच चल रहे हैं। राइट। तो चार लोगों के खेमों में सबके ऊपर ये क्वेश्चन है और चैलेंज है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ, ये कहा जाएगा और कहा जा भी रहा है मेरे ख्याल से, और कुछ हद तक माना भी जा सकता है कि पुतिन ने
ट्रंप को मैनिपुलेट किया, जो कि यूरोप कहता है, यूरोप को ये डर है कि पुतिन अमेरिका और नेटो के बीच में दरारें पैदा करता है अपनी स्कीम से, और वो कुछ हद तक है भी, क्योंकि पुतिन ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसने कहा कि हम और ट्रंप मिले, आगे कदम उठाए जाएंगे, पर मैं ये वार्न करता हूं ज़ेलेंस्की को और यूरोप को कि इस डिस्कशन, ये जो वार्ता चल रही है, इसको सैबोटाज ना करें। तो पुतिन ने ऑलरेडी एक चाल चल दी है अमेरिका और रशिया के बीच में दरारें बढ़ाने की। अब देखना है आगे कि यूरोप कैसे रिएक्ट करता है। मेरे विचार से इस समय सबसे परेशान और अनहैप्पी जो है वो यूरोप है। ऑफ कोर्स ज़ेलेंस्की सबसे अनहैप्पी है, यूरोप भी बहुत अनहैप्पी है। अमेरिका और रशिया आई थिंक मोर और लेस रशिया सबसे खुश है, अमेरिका को है ओके मैंने अपना करा। एक और चीज है, जब ये मीटिंग थी तो इसमें जब ये दोनों देश गए हैं ट्रंप और पुतिन, ये केवल यूक्रेन के बारे में नहीं थी, ये मीटिंग पहले थी रशिया और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कि उनको कैसे रीसेट करें। रशिया का वो एम था और ट्रंप का भी एम था कि रशिया के साथ क्या बिजनेस करा जा सकता है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, आर्कटिक में क्या एक्सप्लोरेशन करें, स्पेस कोऑपरेशन, ये वो सारे मुद्दे। और फिर उसी के साथ ये नो डाउट कि रशिया यूक्रेन जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे सुलटाया जाए। ट्रंप जो खुद को पीस मेकर और डील मेकर बताना पसंद करते हैं, अलास्का में उनकी ये बनाई गई छवि खत्म हो गई। पुतिन ने अगली मुलाकात मॉस्को में करने का ऑफर दिया है। इसके बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कोई शिखर सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी। पुतिन से मुलाकात में जब ट्रंप इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठा पाए, तो अब वो कैसे रूस पर इसके लिए दबाव बनाएंगे? क्या ट्रंप बेबस हो चुके हैं? क्या ट्रंप दुनिया के ताकतवर देशों से अब दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते? तो ऐसे में उनकी पीस मेकर की छवि का क्या होगा?